अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इंग्लिश। है मोहम्मद तनवीर। आज इस लेक्चर के अंदर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को स्टार्ट करेंगे, जिसके टोटल 4 रूल्स हैं और 2 रूल इस वीडियो में होंगे, 2 रूल अगली वीडियो में होंगे। इस वीडियो में जो रूल्स डिस्कस करेंगे वो प्रोनाउन को कैसे तब्दील करते हैं और इन्वर्टेड कॉमास को कैसे हटाते हैं, और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को करते वक्त हमें बार बार रिपीट होती नज़र आएंगी। उनका बार बार हम नाम लेंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको उस वक्त कोई इनके बारे में कंफ्यूज ना हो। तो वो टर्म्स कौन सी है पहले उनके बारे में जानते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमास है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वो स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है। वो स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। जैसे ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है। ये रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। इसी तरह रिपोर्टिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर यूज़ होता है। जैसे अली सेज, ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब है सेज। आगे ये रिपोर्टेड स्पीच है, आई रोट द आंसर, तो इसका रिपोर्टेड वर्ब है रोट, चूँकि ये रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल हुआ है। आगे इन्वर्टेड कॉमास है जो रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, उनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। और जो काम करने वाला हो या जिसके बारे में मालूमात दी जाए उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ जिसके ऊपर काम हो रहा हो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी टर्म्स अच्छी तरह क्लियर हो गई है। तो हम अपने दोनों रूल्स में से पहले रूल की जानिब बढ़ते हैं, जो कौन सा है, चेंजिंग प्रोनाउन, के प्रोनाउन को कैसे तब्दील किया जाता है। बच्चों, सबसे पहले प्रोनाउन क्या होता है? नाम या किसी भी नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होता है वर्ड, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। इसके बारे में हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, सेकंड पर्सन में कौन से होते हैं, और थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई होता है, ये सब्जेक्टिव केस है, इसका पोजेसिव केस है माई, और ऑब्जेक्टिव है मी। और फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल होता है वो वी होता है, इसका सब्जेक्टिव केस है वी, और पोजेसिव केस है आवर, और ऑब्जेक्टिव केस है अस। सब्जेक्टिव केस में ये प्रोनाउन इस कंडीशन में सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, और पोजेसिव का मतलब होता है मलकियत। तो जिस प्रोनाउन की मलकियत की बात होगी तो उस प्रोनाउन का इन में से हम कोई ना कोई वर्ड यूज़ करेंगे। जिस किस्म का प्रोनाउन होगा उसका हम पोजेसिव केस यूज़ करेंगे, और जब वो ऑब्जेक्ट बन के आएगा तो इधर में से हम उसको यूज़ करेंगे। तो इसी तरह यू जो है, अगर सब्जेक्टिव केस में ज़रूरत पड़े तो ये स्पेलिंग है, पोजेसिव केस में पड़े तो यूअर होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में ज़रूरत पड़े तो जैसे सब्जेक्टिव में होता है वैसे ही स्पेलिंग होती है ऑब्जेक्टिव केस में। आगे थर्ड पर्सन है तो दे सब्जेक्टिव केस है, इसके पोजेसिव केस की ज़रूरत हो तो देयर होता है, और ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत हो तो देम होता है। इसी तरह सब्जेक्टिव केस है ही, इसका पोजेसिव है हिज, और इसका ऑब्जेक्टिव है हिम। आगे शी है, ये सब्जेक्टिव केस है, आगे इसका पोजेसिव है हर, और इसका ऑब्जेक्टिव भी हर ही है। आगे है इट, इसका पोजेसिव केस है इट्स, और इसका ऑब्जेक्टिव है इट। तो इस तरह हमें प्रोनाउन के टेबल का पता चल गया। और सबसे जो अहम बात है वो है कि फर्स्ट पर्सन में आई हुई होते हैं, और सेकंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन में दे ही शी और इट होते हैं। अब याद रखें कि जब हमने किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को जो डायरेक्ट नरेशन में हो उसका इनडायरेक्ट बनाना हो तो जो प्रोनाउन चेंज करते हैं वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के चेंज करते हैं, यानी कि जो कॉमास के अंदर होती है उसके प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। करते किससे हैं? वो बाहर वाली स्पीच से करते हैं, या बाहर वाली स्पीच के सब्जेक्ट से, या बाहर वाली स्पीच के ऑब्जेक्ट से। वो फार्मूला कौन सा होता है जिसके तहत करते हैं? देखें, SON, सन, ये फार्मूला है जिससे हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो ये 1 2 3 भी आपको लिखा नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर अंदर वाली स्पीच जो कॉमास में है रिपोर्टेड स्पीच, उसका सब्जेक्ट हो फर्स्ट पर्सन, तो वो बाहर वाली तो अगर हमारे पास अंदर वाली स्पीच है उसका सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, तो वो बाहर वाली स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होगा।
अगर अंदर वाली स्पीच में सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट में आता है या ऑब्जेक्ट में आता है या पोजेसिव बन के आता है, तो वो बाहर वाली स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। अगर अंदर है थर्ड पर्सन तो वो किसी से चेंज नहीं होगा। मिसालों में देखें, अली सेज आई राइट, अली कहता है कि मैं लिखता हूँ। आप देख रहे हैं कि आई फर्स्ट पर्सन है, ये देखें आई फर्स्ट पर्सन है। अगर फर्स्ट पर्सन हो तो बाहर वाली स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो बाहर वाली स्पीच का सब्जेक्ट है अली, तो अली का प्रोनाउन होता है ही। इसका मतलब आई की जगह पे हमने ही लगा देना है, सिंपल। दूसरा देखें, अली सेज टू मी यू राइट, अली मुझे कहता है कि आप लिखते हैं। अब यू जो है ये सेकंड पर्सन है और सब्जेक्ट बन के आया है, तो अगर सेकंड पर्सन हो वो तो बाहर वाली स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो बाहर वाली स्पीच का ऑब्जेक्ट है मी। अब चूंकि इसमें यू की जगह पे जाना है और यू सब्जेक्टिव केस में है, तो आई को हम उधर लगाएंगे क्योंकि बी का वो सब्जेक्टिव केस है। जैसे अली टेल्स मी दैट आई राइट, आई हमने क्यों लगाया, क्योंकि यू को हमने चेंज किया बी से। बी का सब्जेक्टिव केस था आई, तो चूंकि हमने सब्जेक्टिव केस की ही जगह लगाना था, तो हमने बी का भी सब्जेक्टिव केस बना के ही इधर लगाया। आगे है अली सेज ही राइट्स, अब ही है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होता, इस वजह से ही जैसे एज इट इज था ऐसे ही नीचे आ गया। तो यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोनाउन को तब्दील करने में जो अच्छी खासी समझ आ गई है। देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर अंदर वाली स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो वो बाहर वाली स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होगा। अंदर वाली स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो बाहर वाली स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, और अगर अंदर वाली स्पीच में थर्ड पर्सन हो तो वो चेंज नहीं होगा। आगे देखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास को कैसे हटाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हमें सबसे पहले सेंटेंसेस की टाइप्स का इल्म होना ज़रूरी है, जिनके ऊपर मेरी पिछली एक वीडियो भी है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग। आप वो देखें, आपको सारी टाइप्स क्लियर हो जाएगी। तो इधर हम देखेंगे कि कौन सी टाइप के इन्वर्टेड कॉमास किस वर्ड के लगाने से हटाते हैं। जैसे असर्टिव है, मालूमात वाले फ़िक्रात को बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी खुशीगमी हैरानी वाले जज्बात के इजहार वाले फ़िक्रात को बोलते हैं, और ऑप्टेटिव दुआया या ख्वाहिश वाले फ़िक्रात को बोलते हैं। तो जब इस तरह के फ़िक्रात रिपोर्टेड स्पीच में हो जिसकी इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं, तो उसमें अगर इन तीनों में से कोई भी फ़िक्रा हो तो दैट लगेगा और इन्वर्टेड कॉमास हम हटाएंगे। आगे इंट्रोगेटिव अगर हो यानी कि सवालिया फिक्रा हो, अब सवालिया चूंकि दो तरह से बनता है तो इन्वर्टेड कॉमास भी इसके दो तरह से हटेंगे, या दो तरह से इसके इन्वर्टेड कॉमास हटाए जाते हैं। अगर फिक्रा हेल्पिंग वर्ब से सवालिया हो तो उसके इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम इफ़ या वेदर लगाएंगे, लेकिन अगर WH वाला वर्ड हो और फिक्रे को सवालिया बना रहा हो तो हम एज इट इज़ लगाएंगे। ये WH वाला वर्ड हो तो एट इज़ लगाएं, एज इट इज़ उसको नीचे कर देंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब से सवालिया बन रहा हो तो हम इफ़ या वेदर लगा देंगे। अब नीचे देखें, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जिसमें हुक्म, दरखास्त या नसीहत होती है, ऐसे फिक्रात के इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम टू लगाते हैं। अब इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे। जैसे अली सेज आई प्ले, मालूमात है आई प्ले, तो ये असर्टिव है, तो इसके इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम दैट लगाएंगे। अली सेज दैट, जो कि फर्स्ट पर्सन था तो बाहर वाली स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज हुआ, इसका प्रोनाउन ही होता है तो आई की जगह पे हमने ही लगा दिया और प्लेस, ठीक है। चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ ऐसे यस आता है। अगली मिसाल देखें, अली सेज एलास ही डाइड, शी डाइड, तो यहाँ पे चूँकि एक्सक्लेमेटरी है तो उसके इन्वर्टेड कॉमास भी दैट से हटते हैं, खुशी गमी हैरानी पाई जाती हो। तो अली एक्सक्लेम्स विद सोरो दैट शी डाइड, चूँकि ये शी थर्ड पर्सन था तो शी का शी नीचे आ गया, ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि थर्ड पर्सन हो तो चेंज नहीं होता। तो आपने देखा कि असर्टिव था फिर भी दैट आया, एक्सक्लेमेटरी था फिर भी दैट आया। आगे देखें, अली सेज मे यू लिव लॉन्ग, अली कहता है कि अल्लाह करे आप ज़्यादा लंबी उम्र पाएँ, ठीक है। तो ये एक दुआ है, तो दुआया जो होते हैं वो ऑप्टेटिव इनका नाम होता है, उसके भी इन्वर्टेड कॉमास दैट से हटते हैं। तो देखें, अली प्रेज दैट आई मे लिव लॉन्ग, अब चूंकि यू सेकंड पर्सन था उसने बाहर वाली स्पीच के
ऑब्जेक्ट से चेंज होना है, ये सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। अब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे नहीं है तो हम फर्ज कर लेते हैं कि टू बी है। अब बी को हम यू की जगह पे लगाएंगे, ठीक है। तो यू चूँकि सब्जेक्टिव में था तो बी का भी सब्जेक्टिव आई हम इधर लगाएंगे। तो जब इनडायरेक्ट में बदलेगा तो पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब और आगे चीज़ें आएगी। इसी तरह अगर देखें अली सेज टू मी या अली सेज आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, तो आर हेल्पिंग वर्ब है, इससे फिक्रा बन रहा है सवालिया। तो हमने पढ़ा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से सवालिया बन रहा हो तो इफ़ या वेदर लगती है, तो इस वजह से देखें अली आस्क्स इफ़ आई एम गोइंग, इफ़ इसी वजह से लगा क्योंकि फिक्रा सवालिया था हेल्पिंग वर्ब वाला। तो ये जो यू था सेकंड पर्सन है, इसने बार वाली स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होना है, ऑब्जेक्ट इधर नहीं था तो हमने फर्ज कर लिया बी है। तो बी को जब यू की जगह पे लगाएंगे तो आई बना के लगाएंगे, और जैसे ऊपर हमने पहले सब्जेक्ट लगाया और बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाया, तो ये रूल याद रख लें कि जब इनडायरेक्ट आते हैं तो पहले सब्जेक्ट आता है फिर आगे वर्ब आता है, तो इस वजह से आई एम गोइंग आएगा। आगे अली सेज व्हाट इज़ योर नेम, अली कहता है कि आपका नेम क्या है। अब ये भी सवालिया है लेकिन WH वाला वर्ड है, ठीक है। अब योर है इधर, तो ये बाहर वाली स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, इसका नहीं था तो हमने फर्ज कर लिया कि टू बी है। अब बी जो है इसने जाना है इधर पोजेसिव केस की जगह पे, तो बी का भी हम जो पोजेसिव होता है माय वो लगाएंगे ना, तो इस वजह से अली आस्क्स व्हाट, ये व्हाट का एज इट इज़ आ गया क्योंकि ये WH वाला वर्ड था। अब योर चूँकि ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट था बी, तो इसने चूँकि पोजेसिव की जगह पे जाना है तो इसका भी पोजेसिव बना के हमने माय लगाया, नेम इज। ये इंट्रोगेटिव था और WH वाला वर्ड था, इस वजह से WH वाला वर्ड नीचे ही आ गया चूँकि WH वाले वर्ड से बना था। आगे देखें अली सेज ओपन द डोर। अब चूँकि ये इम्पेरेटिव है यानी कि हुक्म दिया जा रहा है, तो इसके इन्वर्टेड कॉमास डालने के लिए हम टू लगाएंगे, अली ऑर्डर्स टू ओपन द डोर। उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मेजर टर्म्स और प्रोनाउन को कैसे तब्दील किया जाता है ये रूल, और इन्वर्टेड कॉमास कैसे हटाए जाते हैं ये रूल भी अच्छी तरह समझ आ गया है। तो इसी तरह अगर आप आसान तरीके में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुकम्मल सीखना चाहते हैं तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें और उसको भी पूरा देखें, ताकि अगले जो रूल्स रहते हैं आपको वो भी क्लियर हो जाए। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।